नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एज ऑफ यूथ। आज हम यहाँ पर जंतर मंतर पे हैं। जंतर मंतर पे हमारे साथ CPI-ML के नेता दीपांकर भट्टाचार्य हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, क्या मामला है और क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये जो मामला है वो तो पूरे देश के सामने बिल्कुल है। विस्थापन तो पहले भी हुआ है इस देश में। गोली चला करके बंदूक के नोक पर लोगों को अपनी ज़मीन से बेदखल करके विस्थापित किया गया है। लेकिन असम में विस्थापन के नाम पर जिस तरीके की हत्या और उस हत्या के बाद उस पर जिस तरह से जश्न मनाया गया, और हमें तो लगता है कि सरकार ने और सरकार के पूरे वाहिनी ने उन्होंने वीडियो इसको चालू किया है ताकि लोगों को डराने के लिए। और जो तर्क दिया जा रहा है कि पुलिस के ऊपर जनता ने हमला किया था और लोग हमलावर थे और इसीलिए पुलिस को सेल्फ डिफेंस में गोली चलानी पड़ी, वो तो सरासर झूठ है। हर वीडियो इसको बता रहा है कि लोग थे, निहत्थे थे, उनके पास कोई हथियार नहीं था और पुलिस वाले पूरे हथियार लेकर के वहाँ गए थे। और जिस तरीके से हत्या और हत्या के बाद वो जो फोटोग्राफर के नाम पर वो तो कलंक है, वो तो बिल्कुल एक कलंक है कि कोई भी फोटोग्राफर ऐसा कर नहीं सकता। वो एक तरीके से एक पूरे डेड बॉडी पर जिस तरह से उछल कूद कर रहे थे, नाच रहे थे, जश्न मना रहे थे। तो हमें तो लगता है कि जो NCR, NRC, NPR और CA के दौर में अमित शाह ने दो बातें कही थी। एक बात उन्होंने कहा था कि क्रोनोलॉजी समझिए, तो वो जो क्रोनोलॉजी हमको समझा रहे थे कि पहले ये उसके बाद ये, तो वो क्रोनोलॉजी की ट्रेजेक्टरी क्या है, वो क्रोनोलॉजी के में आने वाला क्या है, फ्यूचर क्या है, वो अब असम दिखा रहा है। सेकंड, इन्होंने कहा था एक बार कि ये जो बाहर से आने वाले लोग हैं ये दीमक की तरह हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहे हैं। तो जब किसी इंसान के बारे में आप ये दीमक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अपने आप में एक इंसाइटमेंट है, इंस्टिगेशन है कि दीमक का सफाया किया जाता है। दीमक के साथ कोई शांतिपूर्ण तरीके से ट्रीट नहीं करता। तो दीमक कह करके दरअसल आपने इसी तरीके की हत्या के लिए इंस्टिगेट किया गया था असम के अंदर, और उस इंस्टिगेशन का परिणाम क्या है वो अब दिख रहा है। और इसीलिए हम लोगों को इस पर्टिकुलर घटना में ज़रूर हमको इंसाफ की मांग करेंगे। हमने मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा है, लेकिन इसके साथ साथ इसके पीछे जो राजनीति है उस राजनीति पर रोक लगाना जरूरी है। और जिस जमीन को लेकर के बात हो रही है, अभी हमें तो असम से जो खबर मिल रही है कि लोगों से कहा गया है कि असम के इंडिजिनस लोगों को, जो कहा जाता है कि खिलौंजिया, तो उनके बीच में ये जमीन हम बांट देंगे। तो दरअसल जमीन उनके बीच में नहीं बांटी जाएगी, उस जमीन पर कॉर्पोरेट की नजर है। और हो सकता है लोगों को इसी तरीके से डरा करके, हत्या करके, बेदखल करके जो जमीन सरकार के हाथ में आएगी वो जमीन किसी अदानी अंबानी के पास जाएगी, वो जमीन किसी बाबा रामदेव के पास चली जाएगी, और जहां पर कल पाम ऑयल के नाम पर खेती होगी, कारोबार होगा। इसलिए इसमें कॉर्पोरेट इंटरेस्ट भी जबरदस्त रूप से है। हमें तो इस पर बिल्कुल पूरे देश में लोगों को जागरूक होना होगा। असम के अंदर हमें लगता है ये टर्निंग पॉइंट है, और बहुत सारे लोग जो शायद बहुत सारे सवालों पर कभी चुप रहे हैं या थोड़ा सा कंफ्यूज रहे हैं, अब लेकिन ये कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। इस तरीके की हत्या, हिंसा और उसके नाम पर इस तरीके का बर्बरता का नंगा नाच, यहाँ एक लाइन खींचनी पड़ेगी। अब ये वहाँ असम के अंदर आवाज उठने लगी है। कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में एक डोमिसाइल एक्ट आया था जिसके तहत उन्होंने कहा था कि जम्मू जो विस्थापित कश्मीरी हैं उनको दोबारा से स्थापित किया जाएगा कश्मीर के अंदर। क्या इन दोनों में किसी तरह की कोई सिमिलैरिटी है? नहीं, अब ये कह रहे हैं कि देखिए विस्थापित करना या किसी को स्थापित करना, ये दोनों ही हमें लगता है कि इससे पीछे तो सरकार का एक मकसद है कि लोगों को बांट देना है। कि जिनको आप विस्थापित कर रहे हैं, कुछ लोगों को कह रहे हैं कि अगर विस्थापित होंगे कल तुमको यहाँ जमीन मिलेगी। और इस देश में जाहिर सी बात है कि लोग संकट में हैं, बहुत सारे लोगों के पास जमीन नहीं है, कोई खेती नहीं है, कोई मकान नहीं है। तो इसी तरीके से जो संकट में फंसे हुए लोग हैं उनको गुमराह करने के लिए और हर एक के सामने एक लोकल एनिमी खड़ा कर देने की पूरी कोशिश है। और जो कश्मीर की भी रिपोर्ट क्या है कि आज तक किसी को स्थापित नहीं किया गया असम कश्मीर के अंदर। अब तो ये बात आ रही है कि कौन कश्मीरी पंडित है और कौन क्या है नहीं है, उसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। तो कश्मीर ने भी ये बता दिया है कि आज तक किसी को कश्मीर के अंदर कोई एक्स्ट्रा राइट किसी को नहीं मिल रहा है। जरूर कश्मीर के आम लोग, उनके सारे अधिकार छीन लिए गए। इसी तरह असम के अंदर भी कुछ लोगों को इस तरीके से एक एनिमी के तौर पे चिन्हित करके उनकी हत्या कर दी जाएगी। इससे असम के अंदर किसी भी जाति, बिरादरी, भाषा, मजहब बोलने वाले, मानने वाले लोग, किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये बिल्कुल नफरत फैलाओ, बांटो और राज करो जो अंग्रेजों का फॉर्मूला था, उसी
उसी फॉर्मूले पर ये सरकार चल रही है। और इसलिए हम सब लोगों को मिल करके, अलग अलग मजहब के लोग हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले हैं। असम में तो एनआरसी जब आया था 20 लाख लोग बाहर हो गए थे एनआरसी से, और 20 लाख लोगों की जो संरचना है हमने देखा कि हर तरह के लोग थे उसमें, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, असमिया भी थे, बंगाली भी थे, बिहारी भी थे। तो ये तो आम लोगों के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है। इसलिए ये गरीबों का विस्थापन और वो एक आम परिघटना है पूरे देश में। इसलिए हर गरीब को, हर इस देश के अंदर असहाय लोगों को इसके साथ ये समझना होगा कि कल मेरे साथ भी हो सकता है। आज अगर असम की घटना पर हम अगर चुप रहेंगे, कल हमारे यहाँ भी हो सकता है। और इसीलिए आज किसी को भी चुप रहने की जरूरत नहीं है। खामोशी तोड़ करके सब लोगों को एक साथ ये बोलना होगा कि कोई भी इंसान, कोई भी आदमी हिंदुस्तान के अंदर, कोई कॉमन इंडियन, कोई इलीगल नहीं हो सकते। आपके कानून अपनी जगह पर होगा। डॉक्यूमेंट आप मांगिए, डॉक्यूमेंट है नहीं है, डॉक्यूमेंट आप दीजिए, वो अलग बात है बिल्कुल, लेकिन किसी के साथ ये बर्ताव जो असम में हुआ है ये नहीं हो सकता है। और दोबारा ऐसी घटना हिंदुस्तान के किसी भी कोने में नहीं होनी चाहिए। तो जिस तरीके से आपने सुना कि कोई भी व्यक्ति इलीगल नहीं हो सकता, हाँ कानून अपनी जगह है और इंसानियत अपनी जगह है। दीपांकर को सुनकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये ना तो पहली घटना है और ना ही ये आखिरी घटना होने वाली है। जंतर मंतर से एज ऑफ यूथ के लिए मोहम्मद आसिफ, धन्यवाद।